हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। आज की वीडियो जमानती बनने से संबंधित जरूरी कानूनी बातों के बारे में होने वाली है। देखिए, कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें किसी अपने दोस्त, घर वाले या किसी भी फ्रेंड्स और रिलेटिव के लिए किसी भी केस में जमानती बनना पड़ता है। देखिए, आमतौर पर यह देखा गया है कि हम किसी के कहने पर जमानती तो बन जाते हैं, पर उससे जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियां या रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो आइए आज की वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि किसी के भी जमानती बनने से पहले क्या क्या कानूनी बातें हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन होता है जमानती? देखिए, सीआरपीसी में जमानती को प्रतिभू कहा गया है। किसी भी कंप्लेंट केस में जो अक्यूज्ड होता है, अक्यूज्ड की कोर्ट में पेश होने की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को जमानती कहा जाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 441 ए के अंतर्गत जमानती यह घोषणा करता है कि वह अक्यूज्ड को जब भी जरूरी हो कोर्ट में द्वारा बुलाया जाए तब वो कोर्ट में पेश करेगा। देखिए, आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो कंप्लेनेंट होता है किसी भी केस में, किसी भी क्रिमिनल केस में टू पार्टीज होती हैं। फर्स्ट होता है कंप्लेनेंट और सेकंड होता है अक्यूज्ड। कंप्लेनेंट उसको कहा जाता है जो किसी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करता है, और अक्यूज्ड उसे कहा जाता है जिसके खिलाफ केस कोर्ट में फाइल होता है। तो यही दोनों डिफरेंसेस हैं कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड के बीच में। देखिए, कॉमनली जमानत देते समय कोर्ट अक्यूज से एक निश्चित धनराशि का पर्सनल बॉन्ड या जमानती से एक निश्चित धनराशि का बेल बॉन्ड मांगती है। जमानती को कोर्ट में ये दिखाना होता है कि बेल बॉन्ड में निश्चित की गई धनराशि जो भी अमाउंट कोर्ट से फिक्स्ड है, अगर उसको कोर्ट जब्त कर देती है तो वो अदालत में उतनी राशि जमा कर सकता है। इसके लिए जमानती को आमतौर पर किसी भी संपत्ति से जुड़े कागज, बैंक की एफडी या फिर किसी भी वाहन की आरसी कोर्ट में जमा करानी होती है, जिसे जमानती का सफिशिएंसी प्रूफ भी कहा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि पूरा केस खत्म हो जाने तक या कोर्ट के आदेश तक जमानती द्वारा जमा किए गए सफिशिएंसी प्रूफ के साथ कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि जो भी आपने सफिशिएंसी प्रूफ सबमिट किया है कोर्ट में, उसमें कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव नहीं होगा जब तक कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता या फिर केस पूरा खत्म नहीं हो जाता। चलिए अब हम जानते हैं कि बेल बॉन्ड जब्त हो जाने के क्या परिणाम होते हैं। देखिए, अगर अक्यूज्ड अदालत में तारीख पर पेश नहीं होता तो अदालत जमानती को नोटिस करके ये मौका देती है कि वह अक्यूज्ड को अदालत में तारीख पर पेश करे। अगर फिर भी जमानती अक्यूज्ड को अदालत में पेश करने से असमर्थ होता है तो जमानती द्वारा जमा किए गए सफिशिएंसी प्रूफ जैसे कि प्रॉपर्टी के कागज या फिर एफडी या गाड़ी के कागजात जो भी उसने सबमिट किए होते हैं जमानती ने, वो जब्त हो जाते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 446 के अनुसार यदि बेल बॉन्ड जब्त कर दिया जाता है तो बेल बॉन्ड में जितनी धनराशि लिखी होती है, जितना भी फिक्स्ड अमाउंट लिखा होता है, उतनी धनराशि की वसूली के लिए कोर्ट को ऐसा अधिकार मिल जाता है जैसा अधिकार जुर्माना वसूली करने के लिए होता है। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर फिर भी जमानत राशि की रिकवरी नहीं हो पाती तो जमानती को सीआरपीसी के सेक्शन 446 के तहत कोर्ट द्वारा 6 महीने तक के लिए सिविल कारावास में भेजा जा सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या जमानत वापस ली जा सकती है। जी हाँ, कोई भी जमानती यदि दी गई जमानत वापस लेना चाहता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 444 के अनुसार एक एप्लीकेशन जो भी उसका कोर्ट है, जो भी संबंधित अदालत है, उसमें दे सकता है, जिससे जमानत प्रभाव से वो जमानती मुक्त हो जाता है। जब जमानत वापस ले ली जाती है तो अक्यूज्ड को कोई अन्य जमानती अदालत में प्रस्तुत करना होता है। ये अक्यूज्ड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। चलिए, इसके लिए मैं आपको कुछ सजेशंस देता हूँ। देखिए, हमेशा हम लोगों को एक बात तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी के भी बहकावे में आकर या किसी के भी दबाव में आकर हमें कभी भी कोर्ट में किसी के लिए भी जमानत कभी नहीं देनी चाहिए। किसी भी जमानत को देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिसको जमानत देने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं जमानत लेने जा रहा हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है, मेरी बात मानता है कि नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आपके ऊपर आपकी पूरी लीगल लाइबिलिटी बन जाती है। अगर आप किसी की जमानत लेते हैं तो आपके ऊपर पूरी लीगल लाइबिलिटी बन जाती है कि आपको उस पर्सन को कोर्ट में पेश करना है, और अगर वो पर्सन कोर्ट में पेश नहीं होगा तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है वो आपके ऊपर होगी। देखिए, जब भी आप किसी की भी ज़मानत देने के लिए अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के कागज़ या फिर कोई एफडी या किसी भी वाहन की आरसी रखते हैं तो अदालत से उसकी रिसीविंग लेना कभी ना भूलें।
देखिए, कभी भी अगर आपने किसी भी वाहन की आरसी ज़मानत के तौर पर कोर्ट में दी है, तो उसकी रिसीविंग दिखाने के बाद ही आप किसी ट्रैफ़िक चालान से बच सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरीके की लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नॉलेज की उड़ान। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।